हिंदी दिवस के पावन पर्व पर सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। हिंदी हमारी मातृभाषा नहीं है, हिंदी संस्कृति है, सभ्यता है, दर्शन है, प्रत्येक भारतवासियों के हृदय की झनकार है और हृदय की पुकार है। हिंदी एक ऐसी भाषा है जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक सभी विविधताओं को एकता के सूत्र में बांधी हुई है और आज हमारी पहचान एक अलग बनी हुई है। इस मंच पर हिंदी के कारण हमारा देश, देशवासियों की पहचान, देश के लोग यदि बाहर जाते हैं तो हिंदी भाषा के माध्यम से अपने विचारों का प्रसार प्रचार करते हैं और हिंदी का वर्चस्व और देश भारतवर्ष का वर्चस्व दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। हिंदी विश्व की तीसरी महान भाषाओं में से एक है। तो मेरा सबसे यही अनुरोध है, निवेदन है, सनम्र, कि हिंदी भाषा को हृदय की भाषा बनाएं, गले का हार बनाएं। और हिंदी एक ऐसी भाषा है जो हमारे जन जन तक संस्कृति, सभ्यता और आदर्श की स्थापना कर सकती है। जय हिंद, जय भारत। नमस्ते। आजादी का एक दीवाना नाम भगत सिंह लिखता था। आजादी का एक दीवाना नाम भगत सिंह लिखता था। गांव के बाकी सारे बच्चों जैसा ही तो दिखता था। सब गुड्डे गुड़िया खेलते थे, उसे आजादी प्यारी थी। भगत के दिल में इनकलाब की दबी हुई चिंगारी थी। उसके आंखों के ही सामने जलियांवाला बाग हुआ। जनरल डायर के आदेशों से कैसा ये खूनी फाक हुआ। उस दबी हुई चिंगारी ने फिर जन्म दिया एक ज्वाला को। क्रांतिकारी बना भगत सिंह, त्याग प्रेम की माला को। सॉन्डर्स को मारा, बलिदानों की कसम भगत ने खाई थी। ये धमाके संसद ने बहरों को गूंज सुनाई थी। और भेजा जेल भगत सिंह को, उल्टी घोरों की चाल हुई। और पहली बार 116 दिन की भूख हड़ताल हुई। वो अड़ा रहा था जिसने सपने इनकलाब के देखे थे। और उस मूंछ की दाव के आगे घुटने अंग्रेजों ने टेके थे। वो दोषी सिद्ध हो रहे थे और मौत का पंजा कसता था। जज को देखकर भगत सिंह दीवानों जैसा हंसता था। जो चाहा भगत सिंह ने आखिर वो अंजाम हुआ। तीनों को फांसी दी जाए फिर कोर्ट में यह ऐलान हुआ। माँ से मिलकर बोला, बेबे मैं दूध का कर्ज चुकाऊंगा। हर आजादी के दीवाने में नजर तुझे मैं आऊंगा। माँ से बोला, तू मत रोना, ये धरती मेरी माता है। रोए या गर्व करे माँ के तो कुछ भी समझ नहीं आता है। 23 मार्च का दिन आया, ये भूमंडल भी डोल उठा। जेल का हर एक कोना उस दिन रंग बसंती बोल उठा। भगत सिंह की अमित शहादत नियति भाग गई होगी। और जब चूमा होगा भगत सिंह ने रस्सी काट गई होगी। पत्थर दिल वाले अंग्रेजों के दिल भी पिघल गए होंगे और जल्लादों की आंखों से भी आंसू निकल गए होंगे। देह छोड़ दी भगत सिंह ने बढ़ के शहादत गूंज उठा। फिर इनकलाब के नारों से फिर सारा भारत गूंज उठा। 23 साल का एक लड़का आजादी का दीवाना था। वो शहीद आजम कहलाया, बस तुम्हें यही बतलाना था। आजादी के अफसानों को जब भी कोई शायर गाएगा, सुखदेव भगत और गुरु तुम्हारा नाम हमेशा आएगा। नमस्कार, आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदी जो कि राजभाषा के रूप में परिचित है, आज हम सभी हिंदी दिवस मना रहे हैं। हिंदी भाषा जनमानस की भाषा है, ये घर घर में बोली जाती है। हमारा ये प्रयत्न रहेगा कि हम सभी हिंदी भाषा को बोले, पढ़ें, लिखें, सीखें और इसे आगे बढ़ाएं। भले ही एक बच्चा जब जन्म लेता है तो अपनी मातृभाषा से वो बोलना शुरू करता है, लेकिन जैसे ही वो विद्यालय आता है, संगी साथियों से मिलता है, दूसरों से मिलता है, तो
उसका मुख्य भाषा, उसकी जो मुख्य भाषा होती है वो हिंदी ही होती है। तो मैं ये आप सभी से अनुरोध करूंगी कि आप सभी हिंदी बोले, हिंदी लिखें, हिंदी पढ़ें और हिंदी को आगे बढ़ाएं। जय। नमस्ते, आप सभी को हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा मिला है, यह हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात। हिंदी हमारी शान है, हमारी जान है। हमें इसे आगे बढ़ाना है। इसे बोलने में बिल्कुल भी हिचकिचाना नहीं है। हाँ, दूसरी भाषाएं सीखना बहुत अच्छी बात है, पर हिंदी तो हिंदी ही है। हमारे मन की बात को सबके सामने उजागर करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए हिंदी भाषा को हम आगे बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। जय हिंद। नमस्कार, आज हिंदी दिवस के अवसर पर मैं आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगी कि हिंदी जो हमारी राष्ट्रभाषा है वो हम सब जाने, पहचाने और लिखना सीखें। हमारे माता पिता यह हमेशा चाहें कि हम अंग्रेजी सीखें, लेकिन हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि हम जब बच्चे थे तब हम हिंदी ही पढ़े और हिंदी से ही हम अनेक चीजें जाने, अनेक चीजें को हमने पढ़ा और इसलिए हमें अधिक विषयों पर ज्ञान हुआ। नमस्कार, मुझे गर्व है अपने हिंदी भारत पे, मुझे गर्व है अपने हिंदुस्तान में। हम बचपन से ही हिंदी भाषा का प्रयोग करके आगे बढ़े हैं। हम सबको अलग अलग भाषाएं आती होगी, लेकिन भारत में पढ़ने से हम सबको हिंदी भाषा जरूर आना चाहिए, क्योंकि ये हमारी राष्ट्रभाषा है। नमस्कार, आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। वैसे तो हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, पर अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी हिंदी का प्रयोग काफी जोर से हो रहा है। आज हिंदी दिवस के अवसर पर मैं अपने बच्चों को, हमारे देश के नौजवानों को बस यही सूचना देना चाहती हूँ कि हिंदी से आप लगाव रखें। हिंदी हमारी देश की ही सिर्फ भाषा नहीं, बल्कि हम सभी की अपनी भाषा है। हिंदी से प्यार रखें और जितना हो सके हिंदी को अपना मानकर आगे बढ़ाइए। धन्यवाद। नमस्कार और हिंदी दिवस की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरा बस आप सबसे यही अनुरोध है कि हमारा हिंदुस्तान का हिंदी भाषा को आप सब बढ़ावा दें, इसको बहुत ऊपर तक लेके जाएं। ये हमारे देश की संस्कृति है, इसके लिए हम सबको प्रयत्न करना पड़ेगा। हम सब इसके लिए हमेशा तत्पर रहें।